चलिए, I'm teaching you kinematics parameters. हम यहाँ लिखेंगे kinetic parameters. Kinematic पैरामीटर्स, ठीक है। ये काफी सारे मैंने पढ़ाए हैं आपको, काफी हो चुके हैं, आपके साथ हो चुके हैं। अब मेरा नंबर है 8वां नंबर। तो पॉइंट नंबर 8, इसका मीनिंग होता है एसोलेशन, और इसमें दो आते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज एसोलेशन। तो लोग पहले लिखते हैं सिंपल सा एसोलेशन। ठीक है, इसमें क्या, तो यू कैन से ये होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. It is defined as, देखिए ये क्या होता है, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि इसके बारे में, इसके फर्स्ट पॉइंट, तो यू कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड क्या आता है, इसकी यूनिट्स क्या क्या आती है, यूनिट्स बताइए। तो यू कैन से यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बहुत सारे होता है एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, थर्ड लिखिए इसमें, it may be positive, negative, एंड जीरो, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन ए बराबर जीरो, ठीक है। ऐसा रख, हो गया चौथा। इसलिए आगे क्या आता है, सर आप यू कैन फोर्थ से, पॉइंट एक बार फिर बताओगे? कौन सा, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ, हाँ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और वो 10 से चेंज ही नहीं होता है, 10 से 5, 10 से 4, 10 से 3 कुछ होता ही नहीं है, 10 10 10 10 बना रहता है। तो अगर आपका 10 का 10 ही रहता है हर समय, तो चेंज क्या आएगा, जीरो। चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा ना आपका ये। अगर जीरो आएगा तो ए क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो एसोलेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अब चेंज होने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें होता है डायरेक्शन, इसमें होता है मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी
दोनों में से किसी में भी कोई भी चेंज नहीं होता, नाइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड नॉर चेंज इन डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है तो ए बराबर जीरो आता है, ए बराबर जीरो। अगर दोनों में से कोई भी चेंज हो जाता है, जैसे आपने बोला कि हम भाई आगे तक जा रहे थे फिर हम मुड़ गए, तो जब हम टर्न कर लिया तो भले आपकी स्पीड उतनी ही रहे 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप घूम गए हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गया है। मतलब अब वो वेलोसिटी जो पहले थी बाद में वो नहीं है दूसरी वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो बस बात हो गई, चेंज आ गया तो अब निकालो डेल्टा वी कितना आता है वो मिलेगा, ए भी आएगा। तो ए अगर इतना लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी के चेंज को ए नोटिस करता है। अगर वी कांस्टेंट है तो चेंज होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं मतलब कि ए जीरो आए, इसका मीनिंग है। और इसने आगे लिखा अगला नंबर कि यू कैन से, कि ऐसे भी लिख देता हूं मैं यहाँ कि एसलेशन जो लिखा होता है यहाँ पे, ये दो टाइप के होते हैं ना जो मैंने कल कराया था, वो याद भी कराऊंगा। एक का नाम होगा इंस्टेंटेनियस, एसलेशन, ठीक है। और एक का नाम होगा एवरेज एसलेशन, ठीक है, दो होते हैं। तो पहला आता है भाई, इसमें फर्स्ट नाम क्या आता है पहला नंबर, जिसका बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। दूसरा नाम क्या आएगा, एवरेज। तो पहला जो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, इंस्टेंटेनियस you can say it is defined as a instant limit delta t tends to 0 delta v upon delta t dv upon dt, dv upon dt, इसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। इसमें भी आपको करना होगा तो डिफरेंशिएट, ठीक है, इतना आ गया। सेकंड क्या आएगा, एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन, ठीक है। ये क्या आएगा, यू कैन से इट इज डिफाइंड एज ए एवरेज, ये आपका आएगा डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, वी फाइनल वी इनिशियल, इतना क्लियर।
ओके, और ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन देखिए, मैं दिखाता हूँ कैसे आएंगे इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि इफ v इक्वल टू, ये लिखा है टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस का 1, देन फाइंड, तो पता करिए। ठीक है, फाइंड क्या करना है भाई? देखिए फर्स्ट नंबर पता करिए, आप पता करिए वी नॉट, वी तो हो गया आपका, आप पता करिए ए नॉट, A1, A2, A3 एंड A5। तो जो लिखा है A1 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और दूसरा पता करिए। ठीक है, ए एवरेज बिटवीन 0 सेकेंड t बराबर 2 सेकेंड। थर्ड, ए एवरेज बिटवीन 1 सेकेंड t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिए। ओके, ये तो करिए। एक और देता हूँ, चौथा नंबर कि ए एवरेज बिटवीन 0 सेकेंड तो t बराबर 5 सेकेंड। हाँ, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका आपको भाई लिखना है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा अच्छी तरीके से, सर मुझे बताइए। सर आप एक बार क्वेश्चन समझाओगे? क्वेश्चन में v दे रखा है कि v इक्वल टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 लिखा है। अगर मैं इस t की जगह पे रखूं 1, तो मेरा आएगा v1। मेरा क्या आएगा? v1। अगर मैं यहाँ रख दूं t की जगह पे सपोज 0, क्या रख दूं? 0, तो मेरा आएगा v0। लेकिन हमसे v0 v1 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया a0 a1। तो a0 का मतलब क्या होता है कि फाइंड इंस्टेंट एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। फाइंड इंस्टेंट एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो हम पहले इसकी हेल्प से देखेंगे। अगर मुझको a निकालना है इंस्टेंट, तो मैं वेलोसिटी वाले टर्म को करूंगा एक बार डिफरेंशिएट। अगर आप करते इसको डिफरेंशिएट, कितना आएगा? अगर मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट तो कितना आएगा? बोलो, कितना आंसर आएगा आपका? कौन बताएगा? बोलो। 2t plus लिखा है 3. टी, लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। अगर आपने करा इसको डिफरेंशिएट तो आपका आएगा 2t प्लस 3 आएगा ना, 2t प्लस 3। आपको समझ आ रही है ये बात? Yes, sir. यस सर। कौन है इसमें? ओंकार, समझ में आ रहा है तुमको बच्चा? राशि, अंजलि, आप लोग समझ में आ रहा है ये जो Yes, बता रहे हैं sir. सामने? Yes, sir. अंजलि, okay। ओंकार, ओंकार कहाँ गया? गायत्री, समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. चलो ठीक है, हम लोग इसमें आगे चलते हैं भाई, हमको पहले करना होगा जो आपने कल किया था, आपको सेम सब कुछ वही आज करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक ही फर्क होगा कि कल आपको मैंने x पढ़ाया था, v पूछा गया था, आज मैं v पढ़ा रहा हूँ, a पूछ रहा हूँ। बस कुछ ना करो, एक बार करो डिफरेंशिएट, काम हो गया, आंसर निकल आता। करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं मेरे साथ में। यहाँ पे आएगा, देखिए इसका सोल्यूशन। यहाँ लिखेंगे सिंस
v बराबर टी स्क्वायर 3t माइनस 1, ठीक है, इधर रखें। देन a बराबर dv अपॉन dt, कितना आएगा आप जानते हैं इसको? कितना आएगा? ये आएगा 2t प्लस 3। टू टी प्लस 3, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें करिए फर्स्ट नंबर, पहला नंबर। पहला क्या रखा है आपको? ए नॉट, ए वन निकालो। जब निकालेंगे इसका ए नॉट, तो ए नॉट का मीनिंग क्या होता है? ये आएगा 2 0 प्लस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वन कितना आता है? ये आता है 2 1 प्लस 3, ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए टू कितना आएगा? इसको लिखिए ध्यान से। कितना आएगा? 3 2 6 6 3 9, जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए 5। ये आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ, वो समझ में आ गया? आपको ये पूछा गया निकालने के लिए, ए वन क्या होता है, ए टू क्या होता है, ए थ्री क्या होता है, ए फोर क्या होता है, सब दिख रहा होगा सामने। अगर आप पूछेगा कि ए एवरेज निकालिए सेकंड नंबर, सेकंड पूछा उसने, देखिए वो पूछा 0 और 2 के बीच में। तो देखिए जो ए एवरेज होता है बिटवीन टी बराबर 0 सेकेंड और टी बराबर 2 सेकेंड के बीच में, तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि टी 0 पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है। तो वेलोसिटी ये लिखी है, सिंस वेलोसिटी लिखी हुई है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, तो कितना आएगा वी ओ, मतलब कि 0 कितना आएगा? हाँ रखेंगे यहाँ पे 0 माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितना आएगा वी टू, कितना आएगा? आएगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। इतना आ गया। करो साल उसको वीडियो निकाले। देखिए 2 दूनी 4, 3 2 6, 6 4 10, 10 से 11 9, या 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना आ गया। लेकिन अभी मेरा आंसर नहीं है। आंसर मेरा मुझे पूछा गया है ए एवरेज कितना होता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना आ जाएगा। तो जब हम यहाँ रखेंगे एवरेज में, फॉर्मूला डेल्टा वी डेल्टा टी होता है, ये फॉर्मूला होता है ए एवरेज का, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे? डेल्टा वी किसके बीच का? 0 सेकेंड और 2 सेकंड के बीच का। तो V2 क्या फाइनल है, V0 क्या इनिशियल है, 1 2 माइनस 0। V2 क्या आपका 9 माइनस इधर का माइनस का 1, ये आपका यहाँ प्लस हो जाएगा भाई, पूरा 9 प्लस 1 मतलब 10 अपॉन 2, आपको 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल आपका आया था वी एवरेज 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे आया था, वहाँ स्क्वायर नहीं आया था। कल बात हो रही थी वेलोसिटी की, आज बात हो रहा है एक्सीलरेशन का, ठीक है। और क्या था? एक और क्वेश्चन था ना, मैंने इसे हटा दिया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था?
ए From एवरेज t is equal to 1 second to 4 1 सेकंड से कितना है, टी बराबर कितना लिखा था 4 second. 4। तो हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे भाई V1 कितना आता है, और पता करेंगे V4 कितना आता है। तो कितना होता है V, देखिए V फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें लिखेंगे आप 1 3 1 या 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, देखिए 4 देखो 16 और ये क्या 4 3 12, 16 12 क्या होता है 28, 27 meter per second. 27 मीटर पर सेकंड, ये आ गया ना। ये एवरेज कितना आता है, नहीं 1 है ना, 1 4 माइनस 1 कितना होता है V4, 27 माइनस 3 अपॉन 3। यहाँ से आपका ए एवरेज कितना आएगा 24। 8 meter per second. 8 meter per second square. हाँ वेरी गुड। पहले कितना आया था, पहले देखिए 5 आया था, आपका 8 आ गया। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था ना आपको, एक और क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और था, वो क्या था, 0 t बराबर कितना सेकंड था, T5. 0 and 5. 0 सेकंड टू t बराबर 5, इतना। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, निकालेंगे V0, निकालेंगे V5। तो कितना था V0, मैंने निकाला था V0, यहाँ पे देखिए 0 करके इतना निकाला था मैंने। और V5 ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या 25, 15 25 15 क्या 40 39, कितना 9। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, कम का डेल्टा V5, कितना था Sir, V5, 8 meter per second square. हाँ 10 meters. अपॉन 5 Sir. कितना आ रहा है, 8 meters per second square. 40 अपॉन 5, 8 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, समझे आप। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि भाई मेरा आंसर सेम आ गया, ऊपर तो 5 आ गया, नीचे दोनों में 8 आ गया, तो ये आंसर सेम आ भी सकता है, सेम आंसर नहीं भी आ सकता है। तो उसकी आप चिंता मत करिए, आपका जो आंसर आप सही मानिए उसी को फॉलो करिए। तो इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, ए इंस्टेंट निकालना, ए एवरेज निकालना। एक और भी इसमें क्वेश्चन आता है करने के लिए, कि मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया मैंने V बराबर, यहाँ लिखा था V बराबर, देखिए V लिखा था, T इसको लिखा था क्वेश्चन में इतना, तो इससे मैं निकालना। हो सकता है कि आपको V ना दे रखा हो, आपको दे रखा हो X, अगर आपको X देंगे तो आपको करना होगा X को 2 बार डिफरेंशिएट। जब करेंगे पहली बार तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और जब आप करेंगे उसको एक बार और तब आप पहुंचेंगे A के पास में।
तो v पता है तो a तक आना है, तो a पर को डिफ्रेंशिएट। x पता है तो आपको x से पहले v के पास आना पड़ेगा और v के बाद आपको a के पास जाना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। देन यू कैन सॉल्व योर आंसर। उसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ करने के लिए, आप लोग कर लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए अपनी कॉपी में और उसको इफ x बराबर, ये लिखा है t का क्यूब, ठीक है, क्यूब करना पड़ेगा तब आपका आंसर बनेगा इसमें। माइनस t स्क्वेयर प्लस 4 देन फाइंड। पहला निकालिए v नॉट, v1, v2 एंड v3। थर्ड नंबर, थर्ड क्या आता है? इसको लोग सॉल्व करिए, सब लोग करिए ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप करिए जो एक बार डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा v, और कितना है मुझे ये बताइए। हुआ कितना है ये देखिए, यहाँ लिखा x इक्वल टू
टी क्यूब 4, ठीक है। देन ठीक, कितना है v? तो आप कहेंगे इसको डिफरेंशिएट, सीधे सीधे आंसर बताइए कितना आएगा भाई, क्योंकि बाकी सब तो आप पहले सीख चुके हैं कितना कितना इसका आंसर आता है। तो v इक्वल टू आता है, इसका आएगा देखिए 3t स्क्वायर, इसका 2t आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं a निकालना तो a भी कर सकते हैं भाई, a कितना आता है, तो a क्या आता है, dv/dt, ये बोल सकते हैं a क्या होगा, इसको करो डिफरेंशिएट। जब मैं करूँ इसको डिफरेंशिएट तो कितना आएगा बताइए, यहाँ कौन बताएगा, बोलो कितना आएगा यहाँ पे। व्हाट इज a, मैंने करा v को डिफरेंशिएट, तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ बताओ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, बोलो 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 जल्दी बोलो फटाफट। 30. हम्म 6t minus 2. 6t-2, तो ये भाई आपका आ चुका है इतना काम, ठीक है। बाकी हम लोग इसमें यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या बोलता है कि v ओ कितना होता है, v1 क्या होता है, हम लिख देते हैं इस फॉर्मूले में, हम लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ लिखा है मैंने v निकाला है, v के फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे t की वैल्यू, ठीक है। कितना आएगा देखिए, तो पहला जो आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ये आएगा देखिए vo, कितना आएगा vo, vo मतलब क्या है, ये इसमें रखेंगे 30 0 मीटर पर सेकंड, v1 और यहाँ क्या